नमस्कार साथियों, स्कूल में या फिर कॉलेज में आप सभी ने गाइस टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन टेंस को पढ़ने के बावजूद भी कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी हम लोग टेंस के सेंटेंसेस बनाते गए तो कहीं ना कहीं से टेंस के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत आ ही जाती है। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते तो है सर, कई बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या आपने कभी लॉजिक को समझा है कि हम भूल क्यों जाते हैं? पढ़ते तो कई बार है पर भूल क्यों जाते हैं? हमारी प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं होती है गाइस, सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है और वो है कॉन्सेप्ट। यदि आपने टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कभी आगे चलकर टेंस में दिक्कत आ नहीं वाली, क्योंकि टेंस बना गाइस लॉजिकली। टेंस को यूं ही नहीं लिखा गया है, टेंस को लॉजिकली लिखा गया है, कॉन्सेप्ट के तहत लिखा गया है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आगे चलकर टेंस में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सेंटेंस को यदि आप देखेंगे, आप चुटकियों में देखते से बता देंगे कि आखिर कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये एक्टिव का वाक्य है या पैसिव का वाक्य। आप किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में देखते से बता देंगे। और ये मेरा वादा रहा गया आप सभी से, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कभी भी टेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक मेरे साथ में। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है गाइस। तो आइए बने रहे वीडियो में अंत तक मेरे साथ। टेंस की यदि मैं बात करूँ गाइस तो टेंस होता क्या है? बच्चों के लिए टेंस टेंशन के समान होता है। ये सारा टेंस पढ़ते हो तो लेकिन भूल जाते हैं। कुछ ऐसा बताइए कि कभी टेंस हम भूले ही नहीं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आऊँगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से बस देखते जाना, हो सके तो कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठे, क्योंकि यदि आप जो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को लिखते जाना और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे वीडियो का हम लोग अंत करेंगे गैस। और यहाँ से आपका टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा गैस। तो टेंस की बात की जाए, सबसे पहले तो इसके आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस काल होता भी है नो डाउट। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस समय की गति को बताता है, बिल्कुल बताता है। लेकिन ऐसा क्या हम लोग ईजी ट्रिक समझे कि कभी हम भूले ना इसको? सबसे सिंपल तरीका इसका है गाइस। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा टेंस इज जस्ट नथिंग। टेंस इज जस्ट नथिंग। टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस कुछ भी नहीं है बस बट टू स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब। ठीक है गाइस, टेंस कुछ भी नहीं है, बस किसी भी वर्ब की फॉर्म के बारे में स्टडी करना ही कहलाता है आपका टेंस। मतलब यदि आपने किसी वर्ब की फॉर्म को जान लिया कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं और हर फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लिया और अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी भी सेंटेंस में ना तो दिक्कत आएगी ना ही किसी टेंस को बनाने में दिक्कत आएगी गैस। चुटकियों में देखते से किसी भी सेंटेंस को आप पहचान जाएंगे, ठीक है गैस। तो आइए देखते हैं आगे इसको गाइस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, किसी वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है और हर फॉर्म की वैल्यू क्या होती है ये भी देखते हैं। सबसे पहले हम इतना तो जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है गाइस। 5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें, जैसे मैं कुछ लिखता हूं स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी गाइस? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीकिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीक्स। ठीक है, एक और वर्ब लेते हैं हम लोग टीच का मतलब होता है गाइस पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होगी टॉट। ठीक है, ये यू है ना, TAUGHT, तो टॉट। उसके बाद में गाइस इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? टॉट। और फोर्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी टीचर्स। एक और वर्ब ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला गो मतलब होता है गाइस जाना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गॉन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गोइंग। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी गोस। चलिए आइए देखते हैं तो क्या ऐसा है इसमें कि बस वर्ब की फॉर्म को हमने जान लिया और उस वर्ब की फॉर्म की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को जान लिया तो हम लोग टेंस को समझ जाएंगे। ऐसा क्या है इसमें? तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एक तो बोलते हैं पैसिव, दूसरा बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, इसकी दो वैल्यू होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की दो वैल्यू होती है, एक तो पैसिव, दूसरा परफेक्ट। ठीक है, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यदि हम बात करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। ठीक, सबसे पहले तो इतना समझ लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहेंगे पैसिव या फिर परफेक्ट। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब इसको परफेक्ट कहेंगे, कब इसको पैसिव कहेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है वर्ब में आईएनजी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम कहेंगे प्रेजेंट, जिसकी पहचान होती है पीछे किसी भी वर्ब में एस या ईएस या आईएएस का आना। ठीक है, आगे देखते गए इसके कॉन्सेप्ट को। अभी एक और बात बताना चाहूंगा आप सभी को, टेस्ट में हम सिर्फ तीन चीजें पढ़ते हैं, और कौन कौन सी पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तीन हेल्पिंग आपको अगर आपने टेंस में समझ लिया तो आपको टेंस पढ़ने में दिक्कत कभी नहीं आने वाली, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है। तीन हेल्पिंग वर्ब है पूरे टेंस में, इस तीन हेल्पिंग वर्ब को आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। टेंस में सिर्फ और सिर्फ हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, डू, हैव और बी, डू, हैव और बी। ठीक है, डू की बात की जाएगा तो डू जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये क्या शो करती है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसा बोलना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, कटना, लड़ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्शन दिखाती है। हैव की बात करें तो स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब कोई चीज़ पास होने का बोध कराती है, किसी चीज़ पर होल्डिंग का बोध कराती है। नेक्स्ट आता है बी, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का कुछ होना या कहीं होना, ये दर्शाती कौन, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है गाइस, तो तीन हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे, डू, हैव और बी। इसको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाएगा डू, डू की फर्स्ट फॉर्म होगी डू, सेकंड फॉर्म होगी इसकी डिड, थर्ड फॉर्म होगी इसकी डन, फोर्थ फॉर्म होगी उसकी डूइंग, और फोर्थ फॉर्म होगी डस। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हैज। हाँ, एक और चीज गाइस, अगर कॉपी और पेन लेकर आप बैठे हैं तो एक ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से पहले लिख लें। अगर हो सके तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसको गाइस सबसे पहले लिख लें आप। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसे लिख लेंगे और कॉपी में आपके सामने ये रहेगा, क्योंकि आगे जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ सारा का सारा पूरा जो है गाइस कॉन्सेप्ट पूरा इसी पर निर्भर करेगा। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो पूरे टेंस को आपने आसानी से समझ लिया। कोई सा भी सेंटेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई सा भी सेंटेंस चुटकियों में देखते से परख लेंगे, लेकिन इसको लिख ले एक बार पहले। ठीक है, अब हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म एंड हैज फिफ्थ फॉर्म। अब इसी तरीके से बी, बी की फर्स्ट फॉर्म गाइस तीन होती है, बी, एम और आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वॉस एंड वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन, और बी की फोर्थ फॉर्म होती है बिंग, एंड बी की फिफ्थ फॉर्म होती है इज। ठीक है, इतना आपने कॉन्सेप्ट समझ के रखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इतना याद रखना गाइस, क्या बोलते हैं प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम दो बोलते हैं, या तो परफेक्ट या फिर पैसिव। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं प्रेजेंट। ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों ही बहुत ईजी आसानी से इसको समझा जा सकता है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस आएगा। फोर्थ फॉर्म में क्या आएगा गाइस आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म में क्या आएगा एस ईएस या आईईएस। चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते गाइस। अब वैल्यू देखना, हमको फॉर्म्स की वैल्यू देखना गाइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की वैल्यू क्या होगी बता देता हूं आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वैल्यू अभी आपने देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वैल्यू होती है गाइस प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म की वैल्यू होती है पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की वैल्यू होती है पैसिव और परफेक्ट। दो वैल्यू होती है इसकी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस कि पैसिव कब इसको समझेंगे और परफेक्ट कब समझेंगे। फोर्थ फॉर्म की वैल्यू होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की वैल्यू होती है प्रेजेंट।
आपको ये भी बताया कि कॉन्टिन्यूस को पहचानने के लिए वर्ब में आईएनजी और प्रेजेंट जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसको पहचानने के लिए एस, ईएस या आईईएस। ठीक है, ये रही गाइस किसी भी वर्ब की वैल्यू, मतलब फॉर्म की वैल्यू, फर्स्ट फॉर्म की वैल्यू प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म की वैल्यू पास्ट, थर्ड फॉर्म की वैल्यू पैसिव और पैसिव या परफेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म की वैल्यू कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की वैल्यू प्रेजेंट। आगे देखते हैं हम लोग। अब जितने भी सेंटेंस बनेंगे गाइस सारे के सारे इसी के माध्यम से बनेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये दो ही वर्ब ऐसी होती है जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करती हो, क्योंकि कभी सेकंड भी सेम दिखती है, थर्ड भी सेम दिखती है। फोर्थ को पहचानना इजी होता है, फिफ्थ फॉर्म को पहचानना इजी होता है, फर्स्ट फॉर्म को पहचानना भी इजी होता है। दो वर्ब ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वर्ब की सेकंड फॉर्म को कैसे पहचाने गाइस? जब इंग्लिश का एग्रीमेंट हुआ, ये ऐसे ही गाइस मैं ये सिर्फ कहानी बना रहा हूँ ऐसे आपको बताने के लिए, कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ नहीं। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का एग्रीमेंट हुआ गाइस इंग्लिश में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ने एक ही बात कही, भाई जब कभी भी मुझे यूज करें आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करें। तो ये क्या कहती, इट ऑलवेज कम्स, इट ऑलवेज कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। इसका पहला एग्रीमेंट हुआ था कि मैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद आऊंगी, मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए। दूसरा इसका एग्रीमेंट था, इट डज नॉट टेक एनी हेल्पिंग वर्ब, इट डज नॉट टेक एनी हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट, बिफोर इट। गाइस दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म का नियम है, ये कभी भी अपने सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करती हैं, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी नहीं आती है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो दो नियम याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पहला नियम, ये कभी भी अपने से पहले वर्ब की मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लेती है, और दूसरा ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझते गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले तो आप ये देखें, ये पहला इसका जो नियम कहता है, मैं हमेशा, जब इसका एग्रीमेंट हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म का एग्रीमेंट हुआ गाइस, तो इसने एक ही बात कही, मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आऊंगी, मतलब मुझे बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम इसने कहा, मैं कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आऊंगी, मतलब मेरे और सब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहती है, इट ऑलवेज comes after the helping verb, after the helping verb। ठीक है, मतलब इतना याद रखना गाइस, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। ठीक है, दूसरा नियम इसका कहता है, इट डज नॉट कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहती गाइस कि ये कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते आई स्पोकन, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई हैव स्पोकन बोलोगे सही रहेगा, लेकिन आई स्पोकन सेंटेंस से पूरा गलत है। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी नहीं आएगी, पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत अनिवार्य है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना हमको कि कब वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पैसिव समझे, ठीक है, और कब इसको परफेक्ट समझे। ठीक है गाइस, तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसको पैसिव कब समझे और परफेक्ट कब समझे। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम पैसिव कब मानेंगे गाइस, सुनिएगा जरा इसको ध्यान से। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार आए। अब हैव का परिवार कौन सा गाइस, मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले लिखते चलना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तीनों चीज़ों पे है निर्धारित, डू, हैव और बी पे। तो नहीं लिखा हो तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले ले और उसको लिख ले पहले, उसके बाद इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार आए,
अब चलो वैसे मैं बता देता हूँ आपको यहीं पर, हैव का परिवार कौन कौन गाइस, हैव, हैज, हैड और हैविंग, ठीक है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार आए, हैज, हैव, हैड, हैविंग, तो यह परफेक्ट कहलाएगी। तो यह क्या कहलाएगी, परफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। अगला गैस आपका पैसिव का, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का परिवार आए, बी का परिवार आए। अब बी का परिवार कौन कौन है गैस बताता हूं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बिंग, तो यह पैसिव कहलाएगी। तो यह पैसिव कहलाएगी। चलिए ये नियम याद रखना गाइस, इसको कब पैसिव पढ़ेंगे कब परफेक्ट पढ़ेंगे। यदि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यदि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार आए। अब हैव का परिवार मतलब हैव की हेल्पिंग वर्ब और हैव की कौन सी गाइस, हैव की सारी फॉर्म्स, हैव, हैज, हैड और हैविंग। यदि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ये चार में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब दिखे तो वो सिर्फ होगी कौन सी गाइस, परफेक्ट। कौन सी वर्ब कहलाएगी, परफेक्ट। दूसरा, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का परिवार आए, कौन कौन सा, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बिंग, तो यह क्या कहलाएगी, पैसिव कहलाएगी। ठीक है गाइस, आइए आगे देखते हैं। ठीक, आप देखते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे, इनके टेंस को पहचाने कैसे। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, तीन, डू, हैव और बी। और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म को कैसे पहचाने बता ही दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव कब पढ़े इसको और परफेक्ट कब पढ़े। अगर इतना समझ लिया गया तो अब आइए प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि किसी भी सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, मैं एक यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है सभी की। वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं हम लोग। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर एक्शन वर्ब कौन कौन सी है। अब एक्शन वर्ब क्या, यहाँ पर स्पीकिंग मतलब बोलना, यहाँ पर बोलने का काम हो रहा है। क्या इंग्लिश कोई वर्ब है गाइस, बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश तो हमारा ऑब्जेक्ट है। स्पीकिंग ये बिल्कुल हमारी वर्ब है। यहाँ पर आपको आईएनजी दिखाई दे रहा होगा गाइस, आईएनजी कौन सी वर्ब में आता है, सोचिए जरा। बिल्कुल सही समझा आपने, फोर्थ फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में। इज को जरा देखिए गाइस, इज कौन सी फॉर्म है और किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है, आपको ये पता है। और बी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, फिफ्थ फॉर्म। अब ये देखिए गाइस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉपी में देखिए जरा आपकी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं गाइस, कॉन्टिन्यूअस। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट। क्या बोलते हैं गाइस, प्रेजेंट। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आपको ना मैंने कोई अभी रट्टा लगवाया है, ना ही कोई चीज मैंने पढ़ाई है, उसके बावजूद भी कोई सा भी टेंस, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई सा भी सेंटेंस आपकी आंखों के सामने आ जाए, आप उसको देखते से परख लेंगे गाइस। ठीक है, एक और सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है गाइस, इंग्लिश तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश की तो वैल्यू निकालेंगे नहीं। आप लर्निंग ये आपकी वर्ब है, तो देखिए जरा गौर से, यहाँ पर आईएनजी यहाँ पर भी आया है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। ये वॉज कौन सी फॉर्म है, बी, एम और आर फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या थी, वॉज एंड वर, तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं गाइस, पास्ट। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप किसी भी ग्रामर की बुक में उठा के देख ले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा भी कोई बदलाव नहीं आएगा गाइस। ठीक है, और मैंने अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लॉजिकली उसको बता पा रहे हैं कि आखिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है। कोई भी आप पूछेगा, आप बता सकते हैं भैया फोर्थ फॉर्म है मतलब कॉन्टिन्यूअस है,
सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट, तो ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला देखते हैं हम लोग, मैंने बोला ही हैज डन होमवर्क, ही हैज डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर लिया है। आप गौर करेगा इस होमवर्क, होमवर्क तो गृह कार्य होता है, कोई एक्शन तो होता नहीं है, तो होमवर्क तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब आपकी क्या है, डन। अभी डू डिड डन थर्ड फॉर्म है डू की, तो डन कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, थर्ड फॉर्म। हैज कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, फिफ्थ फॉर्म। और मैंने आपको एक और चीज बोला था गाइस कि यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार आए तो ये कहलाएगी परफेक्ट, और अगर बी का परिवार आए तो ये कहलाएगी पैसिव। तो पहले देखिए जरा इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का परिवार है कि बी का परिवार है। बिल्कुल आप कहेंगे हैव का परिवार है। अगर हैव का परिवार है तो आप इसको कहेंगे परफेक्ट। क्या कहेंगे गाइस, परफेक्ट। और ये हैज कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। तो ये बन गया गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और वर्ब मैंने लिया यहाँ पर, ही हैड मनी। ठीक है, एक सेंटेंस लिया मैंने, ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। गाइस पैसा कोई एक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, हेड की। अब हेड सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। अब इसको कैसे परखें कि ये सेकंड है कि थर्ड है, मैं आपको नियम बता ही चुका हूँ। सेकंड फॉर्म सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, देखो क्या बिल्कुल सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई, हाँ आइए। दूसरी बात, सेकंड फॉर्म अपने से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लेती है, बिल्कुल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी गाइस, आपकी सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट। क्या कहते हैं गाइस, पास्ट। जब आगे पीछे कोई टेंस नहीं दिख रहा हो तो ये कहलाएगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। और देखते गाइस आगे, बस एग्जांपल देखते गाइस, मैं बार बार आपको सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे गाइस। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते जाए। और जैसा मैंने बोला, ही हैज बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बोल रहा है। अब यहां गौर करें गाइस, सिंस मॉर्निंग क्या है आपका, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीकिंग वर्ब में आईएनजी, ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है आपका बिन, जब बिन को देखिएगा इस कौन सी फॉर्म में है, बिल्कुल आप कहेंगे थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हैज कौन सी फॉर्म आपकी, फिफ्थ फॉर्म। तो जरा ये देखिएगा इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट भी बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट और पैसिव लिखने से पहले जरा आगे जाकर देख ले कि हैव का परिवार है कि बी का परिवार है। बिल्कुल आप कहेंगे यहाँ पर किसका परिवार है, हैव का, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बन गया गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक और सेंटेंस मैंने लिया, आई एम इन इंदौर, आई एम इन इंदौर, मैं इंदौर में हूँ। गाइस आपको पता है इन इंदौर तो आपका हो जाएगा आपका पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम कौन सी फॉर्म है आपकी, बिल्कुल आप कहेंगे फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम बोलेंगे प्रेजेंट। क्या बोलेंगे गाइस, प्रेजेंट। और जब आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं हो, तो आप कहेंगे इसको सिंपल। आगे पीछे जब कोई टेंस ना हो तो आप कहेंगे इसको प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, और ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया। अब पहचाने गए कि अब ये कौन सा टेंस है, ये एक्टिव का है, पैसिव का है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, कौन सा है इसको पहचानना है। कॉल्ड, जाहिर सी बात है यहाँ पर ईडी आया मतलब कोई या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती गाइस, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है। तो अब बच्ची कौन सी, थर्ड फॉर्म, ये होगी आपकी थर्ड फॉर्म। ये वॉज कौन सी फॉर्म है आपकी, सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जरा देखिएगा इस किसका परिवार है, बी का परिवार है कि हैव का परिवार है। बिल्कुल आप कहेंगे किसका परिवार है, किसका परिवार है गाइस, बी का। और बी का परिवार है तो ये कहलाएगा पैसिव। क्या कहलाएगा, पैसिव। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट। आगे पीछे कुछ भी ना तो परफेक्ट टेंस है, ना कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है,
तो ये कहलाएगा पास्ट सिंपल। कौन सा हो गया गाइस आपका पास्ट सिंपल। तो ये बन गया आपका पास्ट सिंपल का पैसिव। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जैसा मैंने एक को लिया, ही हैड बीन हेल्प्ड, ही हैड बीन हेल्प्ड। गाइस मैंने अभी आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक चीज़ों को अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो किसी भी सेंटेंस को देखते से आप परख लेंगे, ठीक है। बस आपको वैल्यू निकालते आना चाहिए। हेल्प्ड कौन सी फॉर्म होगी गाइस? सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि इसके सामने हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बची कौन सी? थर्ड फॉर्म। और ये फोर्थ फॉर्म हो नहीं सकती। फोर्थ फॉर्म क्यों नहीं हो? क्योंकि फोर्थ फॉर्म में एनजी आती है। तो बची कौन सी वर्ब की? थर्ड फॉर्म, ठीक। अगला है बीन, ये बीन भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये हेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको पैसिव और परफेक्ट लिखने से पहले आपको सबसे पहले आगे देखना होगा बी का परिवार है कि हेव का परिवार है। बिल्कुल आप कहेंगे बी का परिवार है, तो बी का परिवार तो आप कहेंगे इसको पैसिव। फिर एक बार और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले देखें, हेव का परिवार है कि बी का परिवार है? आप कहेंगे हेव का परिवार। अगर हेव का परिवार है तो ये कहलाएगी परफेक्ट, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट वन इज दैट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट। कौन सा टेंस हो गया गाइस? पास्ट परफेक्ट का पैसिव, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो आपने देखा गाइस कि किसी भी सेंटेंस को कैसे परखें, कैसे उसको पहचान जाए कि ये कौन सा टेंस है। एक और चीज़, हम प्रेजेंट टेंस को पहचान जाएंगे, हम पास्ट को पहचानें। आप फ्यूचर को कैसे पहचानें? फ्यूचर के वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि फ्यूचर की हेल्पिंग ऑफ सिर्फ और सिर्फ दो होगी। कौन कौन सी? विल और शैल, ठीक है गाइस। विल और शैल, विल और शैल दोनों जो होती है गाइस वो होती है मोडाल वर्ब्स। कौन सी होती है? मोडाल वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, विल और शैल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की और सिर्फ आती है गाइस फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर विल और शैल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं गाइस? प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल शैल दिया हो तो इसको प्रेजेंट ना पढ़ते, उसको पूरा दोनों को पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे गाइस? इसको फ्यूचर। तो आइए इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया मैंने, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक। जरा गौर करना, अ बुक तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी? वर्ब। और कौन सी वर्ब है आपकी गाइस? फोर्थ फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। ये बी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये विल कौन सी फॉर्म है गाइस? कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल आया हो तो इस फर्स्ट फॉर्म को हम पढ़ेंगे फ्यूचर। फर्स्ट फॉर्म को क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और सेंटेंस लेता हूं, दे विल हैव रिच्ड मुंबई, दे विल हैव रिच्ड मुंबई, ठीक है गाइस, मुंबई। अब मुंबई तो गाइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रिच्ड मतलब था पहुंचना, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म से पहले हेव का परिवार दिया है तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट, लेकिन इससे पहले विल दिया है इसलिए आप इसको प्रेजेंट ना बोलते हो, बोलेंगे ऐसे इसको क्या? फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट रह गया होगा इस तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।